तो जो विषय हम लोग सीख रहे हैं वीडियो में कि कैसे हमें मरुभूमि को पार करके कहाँ पहुँचना है, कनान का उस अनुभव में पहुँचना है। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुना कहाँ के लिए था, बुलाया कहाँ के, लेकिन उन लोग पहुँच पाए? मरुभूमि में ही उन लोग क्या हो गए, बर्बाद हो गए। इसी प्रकार हम हरेक के जीवन में कहाँ से हमें गुजरना है, एक मरुभूमि का हालत में गुजरना है। मरुभूमि को हमें पार करके कनान के अनुभव में पहुंचना है। लेकिन बहुत बार हमारे साथ दिक्कत क्या होता है कि हम मरुभूमि को पार नहीं कर पाते, है ना। मरुभूमि के बातों को लेकर उसमें उलझे हुए अपने समय को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। फिर हम दोष किस पर लगाते हैं, परमेश्वर पर, है ना। गलती किसका है, हमारा खुद का है। इजरायलियों का हमने देखा, सबसे पहले उनको क्या पार करना था, लाल समुंदर पार करना था। लाल समुंदर का अनुभव में हमने देखा कि कैसे आगे लाल समुंदर, पीछे किसकी सेना, फिरौन की सेना। तुम लोग घबरा गए, है ना, ना हम आगे जा सकते ना हम तो पक्का यहीं पर हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए उन लोग मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, मूसा क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू हमें वहां से निकाल कर लाया। तब हम भी ऐसे, हमारे जीवन में जब समस्या आता है तो हम भी घबरा कर क्या हो जाते हैं, दिमाग में उल्टे सीधे क्या आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। लेकिन मूसा के बारे में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर, मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दिया और परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करते हुए, है ना, वो लाठी के द्वारा उस लाल समुंदर में क्या निकाला, रास्ता निकाला जहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। आज्ञा हम देखते वहां से उन लोग सफर में आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंचे, मारा में पहुंचे, है ना। वहां पर दिक्कत क्या था, वहां का पानी क्या था, कड़वा था, है ना। वो पानी को वो पी नहीं पा रहे थे। इसी प्रकार वहां पर भी उन्होंने क्या शुरू कर दिया, बुड़बुड़ाना शुरू किया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कड़वा अनुभव आएगा, है ना। हमेशा मीठा मीठा नहीं होगा। लेकिन जब कड़वा अनुभव आता है, हम भी कई बार इजरायलियों की तरह क्या करना शुरू करते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। हमारे दिमाग में क्या आता है, सवाल आना शुरू करता है। लेकिन मूसा ने क्या किया, लोग तो बुड़बुड़ा रहे थे, मूसा ने जब परमेश्वर को दुहाई दिया तब परमेश्वर ने क्या दिखाया, वो पेड़ दिखाया। भाई उसका लकड़ी को काट कर पानी में डाल और पानी क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा ना। वो पेड़ क्या तब लेकर आए, नहीं, वो पेड़ पहले से उधर था, लेकिन मूसा को मालूम नहीं था। जब मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर से दुहाई दिया, तब परमेश्वर ने वो पेड़ को दिखाया, है ना। इसी प्रकार हमारे जीवन में कड़वे अनुभव आते समय, है ना, शैतान क्या चाहता है, हम लोग क्या करें, है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ना। दिमाग में बहुत से क्या आते हैं, सवाल आते हैं ना। अचानक सोच लो किसी का मौत हो गया तो मन में क्या आ जाता है, निराशा, उदासी आता है। संसार में जीते तो संसार के हिसाब से हम लोग क्या करने लगते हैं, सोचने लगते कि हाय ये ऐसा क्यों हो गया, ये तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन हमें, यदि हम परमेश्वर की और उस कड़वे अनुभव में हम अपना मन लगाएंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर जरूर हमारे उस कड़वे अनुभव को मीठा बना सकता है। चाहे कोई भी अनुभव कैसा भी हो, है ना, कितना भी कड़वा अनुभव जीवन में हो, परमेश्वर के पास ताकत है कि सबसे कड़वे अनुभव को क्या बना दे,
मीठा बना दे। यदि हम किसकी ओर दुहाई देंगे? लेकिन बहुत बार हमारे साथ होता क्या है, हम परमेश्वर की ओर ध्यान देने की जगह हम अपना दिमाग से क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। परिस्थिति को देखकर हम लोग बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं, है ना। हम देखते हैं पौलुस और सिलास के जीवन में, उनको मार कर क्या किया था, कहाँ डाला था, जेल में डाला था। यदि हम पौलुस और सिलास की जगह होते, हम लोग बैठकर रात को करते क्या? हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन लोग ने तो बिल्कुल भी हम पर दया नहीं की, हम लोग तो एक अच्छा काम करने गए थे, प्रभु का वचन बताने गए थे, हाय इतना दर्द हो रहा है, इतना बेइज्जती सहना है ना। हम अपने आप को क्यों, देखो हम लोग क्यों इसके बारे में सीख रहे हैं, हम बहुत बार अपने कड़वे अनुभव को पार नहीं कर पा रहे, हम उसी में पड़े हैं, है ना। तो इसलिए हमें अपना, क्यों हम अपने इस कड़वे अनुभव में पड़े हैं, उसका कारण हमें समझना है ना। हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, हमारे दिमाग में चलता क्या है, वही बातें चलती है। तब हमारा स्तुति करने का मन होता है, आराधना करने का मन। जब तक हम आराधना नहीं करेंगे तब तक हमारा हालत में कोई फर्क नहीं आने वाला, है ना। यहोशू और इजरायली लोग जब कनान देश को कब्जा करने जा रहे थे, इतना बड़ा यरीहो का किला था, है ना, जो कभी भी क्या नहीं कर सकते, उसको गिरा नहीं सकते। लेकिन वचन में पढ़ते, जब उन्होंने उस दीवार को देखते हुए उन्होंने जय जयकार किया, तब जाकर वो दीवार क्या हुआ, गिरा। यदि वो जय जयकार नहीं करते तो वो दीवार वहीं पर रहता। विश्वास के साथ उन्होंने क्या किया, जय जयकार की ना। यहाँ पर भी हम देखते हैं पौलुस और सिलास जब जेल में क्या कर रहे थे, ऊंची आवाज से क्या कर रहे थे, रो नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे। हम होते तो ऊंची आवाज से रोते और जेल का दरवाजा कभी नहीं खुलना था, लेकिन उन लोग ऊंची आवाज से क्या कर रहे थे, हाँ, भजन गा रहे थे। इस कारण से उधर इतना बड़ा भूकंप आकर वो जेल का दरवाजा क्या हो गया, खुल गया। उनके हाथ की और पैर की जंजीर सब क्या हो गए, खुल गए। तो इसलिए हमें ये फर्क समझना है, हम करते क्या और हमें करना क्या चाहिए, है ना। कुछ भी बात दुख का याद आ जाए, हम बैठकर क्या करते हैं, बताओ। कुछ भी सोच आ जाता है, हम बैठकर क्या करते हैं, सोच सोच के रोते रहते। और शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है, इसको हम समझते नहीं है ना। आराधना करने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है हमें। हाँ, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया, तब तो अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, हाँ घर भी सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दुख परेशानी नहीं है, तो अच्छे से बैठकर गाना गाने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन घर में कोई समस्या आएगा तो हमारा गाना गाने का भी क्या नहीं करता है, हाँ, सोच में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। फिर हम उसी कड़वे अनुभव में पड़े रहते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, समस्या पर नहीं, प्रभु तू यहाँ लेकर आया, मुझे कैसे इस समस्या को पार करना है। यदि परमेश्वर की तरफ हम मन लगाएंगे तभी परमेश्वर उस कड़वे अनुभव को क्या बना सकता है, मीठा बना सकता है। हम एक का परिवार का हालत कितना भी कड़वा हो, शायद सब अपने क्या हो, विरोध में हो, हम बोले भाई यहाँ पर तो जीना मेरा क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर उस अनुभव को
है ना, क्या बना सकता है? मीठा बना सकता है। लेकिन हमारा मन किसमें लगा होना चाहिए कि प्रभु मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा होना है। तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा सोच को बदलेंगे ना। मैं अपने जीवन में जो बात मुझे मदद की है वो यही है कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य क्या है, प्रभु इस संसार में रहते हुए आपके साथ मेरा रिश्ता क्या होते जाना है, गहरा होते जाना। वो एक ही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। मरने के बाद नहीं, कब इस संसार में रहते हुए, क्योंकि एक दिन तो हम सबको संसार छोड़कर जाना है। यदि मेरा लक्ष्य है कि परमेश्वर के नजदीक आना, परमेश्वर से मेरा रिश्ता गहरा होना है, तो जीवन में हर अनुभव को परमेश्वर क्या बना देगा, मीठा। क्यों? जितना कष्ट आएगा, जितना समस्या आएगा, उतना हम किसके नजदीक आते जाएंगे, परमेश्वर के। क्योंकि लक्ष्य क्या है, मुझे किसके नजदीक आना है, परमेश्वर के। यदि मेरा लक्ष्य है कि मेरे को संसार में लोगों के नजदीक रहना है, तब हमारा कड़वा अनुभव और कड़वा होता ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने और आपने अपना क्या पहचानना है, मेरे जीवन का क्या है, क्या लक्ष्य है। वो सही होगा तो गाड़ी भी सही दिशा में जाएगा। यदि वो मेरा सही नहीं, प्रभु संसार में भी सब मेरी बड़ाई करते रहे, सब मेरी क्या करे, तारीफ करे, सब मेरे से अच्छे से बोले, और प्रभु मैं आत्मिक जीवन में सही चलते रहो, तो जैसे जब परिस्थिति बदलते समय हम लोग भी लोगों की बातें सुनकर क्या होते जाएंगे, उदास होते जाएंगे। है उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इन्होंने मेरी बदनामी, क्योंकि मैंने तो इनके साथ अच्छा किया था, इन्होंने मेरे साथ क्या किया। क्यों? हम किसके भी नजदीक रहना चाहते हैं, लोगों के। हम किसके नजदीक रहना चाहते हैं, इसलिए लोगों की बातें हमारे अंदर से फिर क्या नहीं होती, बता, निकलती नहीं है। उनकी बातें, भाई उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, और फिर हमें प्रार्थना का भी बिल्कुल क्या नहीं करता है, मन नहीं करता। हम हर एक को समझना है, हम खाली हाथ इस संसार में आए और खाली हाथ हमें संसार से जाना भी है। जाना है नहीं जाना है, तब परिवार साथ जाएगा, कोई भी साथ जाएगा। एक ही चीज जो है वो क्या है, मेरा मौत के समय एक ही बात हमें बल देगा, वो क्या है बताओ, मेरा परिवार के साथ रिश्ता कैसा था या मेरे लोगों के साथ रिश्ता कैसा था, कौन सा मायने रखेगा। हाँ, जब हम मौत के सामने खड़े होंगे ना। अभी हम लोग जब अभी जाकर आए, मेरे मौसी का बेटा पास्टर थे, तो उनका जब मरने का समय आया, तबीयत उनकी पूरी खराब है। उन्होंने, उनके पत्नी और वो बता रहे थे कि पहले देखा पूरे होश में, अच्छा है, अच्छा है, लास्ट में बहुत अच्छा है। तो उन्होंने अपने आंखों से किसको देख रहे, स्वर्ग देख रहे, और खुशी से उनका क्या हुआ, मौत हुआ। हम क्या बोलेंगे बता, उनका अनुभव मैंने क्यों बोला है। एक विश्वासी का मौत कैसे होता है, वो यहाँ रहते हुए मरते समय क्या देख रहा होता है, स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा होता है, और उसका मन करता है मैं जल्दी से यहाँ छोड़ के मैं वहां जाऊं। लास्ट में उनके मुंह से ये निकला, बहुत अच्छा है, ऐसे बोल के सांस लेके क्या कर दिया, प्राण छोड़। क्यों? जीते जी उनका ध्यान किस पर था, संसार पे नहीं था, किस पर था,
परमेश्वर पर था, इसलिए जाते समय भी कैसे गए? खुशी से गए, है ना। यहाँ पर हम लोग का ध्यान किस पे रहता है? ये भी मेरे को अच्छा बोलना, वो भी मुझे अच्छा लग, सब मेरे को क्या बोलना है? हाँ, हमें यहाँ पर भी सब कुछ सबके साथ सही रहना है, लेकिन बहुत बार मेरा और परमेश्वर का वो संबंध क्या गहरा हो रहा है या नहीं, उस बात पर हम लोग क्या नहीं दे रहे? ध्यान नहीं दे। इसलिए हमसे जैसी आराधना होना है ना, वैसा नहीं हो पाता है। हम खुद जांच के देखें, कोई कुछ बोल दे, मन एकदम से क्या हो जाता है? उदास होता है, नहीं होता है? फिर प्रार्थना करने का बिल्कुल भी क्या नहीं करता? क्यों? हम परमेश्वर के साथ का संबंध भी चाहते हैं और साथ में क्या चाहते हैं? दुनिया में भी सब कुछ, सब लोग मेरी क्या करें? सब मेरे साथ अच्छे से रहे। लेकिन हमें समझना, जब हम प्रभु के नजदीक ज्यादा कब आते हैं? जब दुनिया में हमें ठोकर मिलता है, तब हम ज्यादा किसके नजदीक आते हैं? परमेश्वर के नजदीक। तो जिसको परमेश्वर से प्यार है, वो जब लोग उल्टा बोलेंगे वो निराश होगा या परमेश्वर के पास आएगा? बता। हाँ, हम लोग क्या, किसी ने कुछ बोल दिया तो लड़ने के लिए क्या हो जाते हैं? क्यों? हम परमेश्वर के साथ का वो संबंध को इतना क्या नहीं समझ रहे, जरूरी नहीं समझ रहे। हमारा ध्यान किसकी तरफ है? ये संसार में, संसार के लोगों पर हमारा ज्यादा ध्यान है। दिक्कत कब होगी बता? अभी तो नहीं होगी दिक्कत, लेकिन दिक्कत कब होगी? हाँ, जब मौत के सामने खड़े होंगे, तब संसार का कोई हमें मदद करने आएगा? उन लोग चाहकर भी हमारा क्या नहीं कर पाएंगे? मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि मेरा परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध है, मैं खुशी से मौत का भी क्या कर पाऊंगी? और यहाँ का जीवन क्या है? थोड़े समय का है। अनंत काल मुझे कहाँ बिताना है? परमेश्वर के साथ स्वर्ग में, है ना। तो स्वर्ग में हम जाते समय परमेश्वर मेरे को तेरे नजदीक आना है, क्या हम दिलेरी से बोल पाएंगे? प्रभु, उस समय तो मेरे को आपके साथ संबंध था, लेकिन उस संबंध को गहरा बनाने के लिए मैंने इतना क्या नहीं दिया? मेरे को बाकी सब बातों पर भी क्या था? ध्यान था। हम लोग ने दाऊद के बारे में सीखा है। दाऊद क्या बोलते हैं भजन संगीता 27:4 में? एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा, है ना। दाऊद एक राजा होने पर भी, दाऊद को पढ़ेंगे भजन संगीता 27:4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा और उसकी यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। जिससे यहोवा के मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हमसे, हाँ, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। सोच कर देखे, हमारा और मेरा और आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, मेरा और आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? एक चीज परमेश्वर मांगने के लिए बोलेगा तो हम क्या मांगेंगे? ये क्यों हम लोग सीख रहे हैं, है ना। हम बहुत लोगों का जीवन एक कड़वा अनुभव का जीवन है या नहीं? बहुत मुश्किल से घुट घुट कर जी रहे। उसका कारण एक ही है, हमने जितना मन परमेश्वर पे लगाना है ना, उतना हमने क्या नहीं किया? लगाया नहीं है। समस्या की कमी नहीं है। हम लोग बहुत बार सोचते
हाय मेरे जीवन में क्या है, समस्या इतना पहाड़ जैसा समस्या है, इसलिए मैं अंदर से क्या रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। लेकिन भजन संगीता 16 का 11 हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 16 का 11। तू अपने जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद की क्या है, भरपूरी है। परमेश्वर का साथ चलना मतलब ये नहीं है कि समस्या नहीं आएंगे या कष्ट नहीं आएगा, लेकिन उस कष्ट के बीच में भी यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो क्या रहेगा, बता क्या रहेगा, आनंद की भरपूरी रहेगी। मैं उदास क्यों हो जा रही हूँ, क्योंकि मेरे नजदीक कौन नहीं है, मेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति कम होने के कारण मैं उदास हूँ। ये नहीं कि मेरे जीवन में क्या नहीं है, समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है इसलिए मैं खुश हूँ। हमने पिछली बार भी देखा पौलुस जेल में रहते हुए क्या बोल रहे, आनंदित रहो, है ना। जेल का हालत क्या है आप लोग, हम लोग सब जानते हैं, है ना। आजकल का जेल की तरह नहीं है, कोई सुविधा नहीं, खाने को भी, वो भी पौलुस 1-2 दिन नहीं, कितने साल पढ़ा रहा, हालत क्या हो जाएगा, कितना वहां पर रहते हुए पौलुस क्या है, आनंदित है। दूसरों को भी क्या बोल रहा है, आनंदित रहो। बार बार फिलिपियों की पत्री में क्या लिखा है, आनंदित रहो। क्यों, पौलुस के साथ कौन है, परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहते हैं तेरे निकट आनंद की क्या है, भरपूरी है। हमारे साथ मैं और आप यदि उदास है, निराश है ना, हमसे प्रार्थना ढंग से हो नहीं पाती, तो हमें समझना है परमेश्वर का उपस्थिति मेरे जीवन में क्या है, कम है। इसलिए मैं इतना घुट घुट कर क्या कर रही हूँ, जी रही। पौलुस और सिलास क्यों जेल से निकले बता, क्योंकि उन्होंने उस दर्द की हालत में इतना बेइज्जती सहने पर भी परमेश्वर का बड़ा काम जेल में क्यों हुआ, क्योंकि उन लोग दर्द की तरफ क्या नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे, परंतु क्या कर रहे, आराधना करे। इसलिए मैं और आपने हमने समझना है, जब तक मेरा आराधना का वो जीवन नहीं आएगा ना, मेरी हालत नहीं बदलने वाली। मैं इसी कड़वापन में पड़े रहूंगी जब तक मेरा क्या नहीं बदलेगा, आराधना नहीं बदलेगा, नहीं, तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं उतरेगा, वो जंजीरें नहीं खुलेंगी। कई बार चिंता की जंजीरें हमें लगी हुई है। प्रभु ने अपना अद्भुत काम करना है तो हमारे अंदर से क्या आना है, आराधना। लेकिन उस आराधना कैसे, दिखावटी तौर पे चिल्लाने से नहीं, वो दिल की गहराई से कब आएगा, जब मेरे जीवन में पहला स्थान मेरा किसके लिए होगा, परमेश्वर के लिए होगा। कि प्रभु मेरे जीवन का लक्ष्य इस संसार में, मैं बाकी सबके साथ एक गहरा संबंध नहीं, सबसे गहरा संबंध मेरे को किससे बनाना है, परमेश्वर से बनाना है ना। तब कुछ कोई भी हमें बुरा बोलेगा, कोई भी उल्टा सीधा बोलेगा, तो प्रभु ठीक है, लोग दूर हो गए तो मैं तेरे और क्या आ सकती हूँ, नजदीक आ सकती हूँ। तब हमारे मन में ये नहीं आएगा, है वो सब मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे, मुझे तो कोई क्या नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, मेरी परेशानी को कोई
मुझे कोई पूछने वाला नहीं है ना। बहुत बार शैतान हमारे साथ क्या करता है, देख तेरे साथ इतना बुरा हो गया, दुनिया में कोई तुझे नहीं पूछता, ऐसे विचार। फिर हमें अपने ऊपर बहुत क्या आने लगता है, दया आने लगती है। हाय बेचारी, मेरे जीवन में इतनी समस्या है। हम अपने बारे में याद कर करके रोने में हमें कितना अच्छा लगता है ना। अपने दुखों को बैठकर हम लोग क्या करते हैं, देख तेरे को कोई नहीं पूछा, कोई ढंग से बात तक नहीं करता तू तेरे साथ, है ना। अपने कष्टों को हम लोग क्या करते रहते हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे रहेंगे तो हम कभी भी वो कनान के अनुभव में क्या नहीं कर पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये आदत से छुटकारा पाना है, तो हमने खुद अपने अंदर फैसला लेना। मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे जीवन में शुरू से लेकर एक ही लक्ष्य था कि मेरे को सबसे ज्यादा नजदीक किसके आना है। तो मेरे जीवन में हर कठिन परिस्थिति के लिए मैंने परमेश्वर को क्या ही दिया, धन्यवाद ही दिया। हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी मैंने क्या नहीं किया, सवाल नहीं किया। उस बात ने मुझे मदद किया कि प्रभु हर कष्ट, हर तंगी मुझे तेरे और क्या लेकर आता है, नजदीक लेकर आता है। इसलिए मुझे क्या नहीं करना है, बुड़बुड़ाना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए उस कष्ट में भी बैठकर जब आराधना करते तो प्रभु का उपस्थिति आकर वो दुख किस में बदल जाता है, आनंद में बदल जाता है। फिर दुख करके क्या नहीं लगता, महसूस ही नहीं होता। दिल किससे भर जाता है, आनंद से भर जाता है। क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति जितना हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा उतना हमारे अंदर क्या भी बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाए। जैसे पैसे का तंगी आ गया तो मुझे अंदर से क्या था, हाँ प्रभु अच्छा है। अब मन पैसे का तंगी है तो और टूटे मन के साथ किसके चरणों में बैठूंगी, प्रभु मेरे लिए क्या खोलेगा, अद्भुत रास्ता को। बीमारी आ गई, प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छा है। कष्ट है ना तो प्रभु के चरणों में बैठूंगी, है ना। जब सब कुछ अच्छा है तब हम लोग प्रभु के चरणों में बैठने का मन करता है ना। तब तो सब कुछ अच्छे से खा पी लिए, बातें कर ली और टाइम पास कर लिए। लेकिन जब कष्ट आता है वो हमें क्या करता है, नहीं अभी कोई टाइम पास नहीं करना, कोई हंसी मजाक नहीं करना, खाना खाने का भी क्या नहीं होता है, मन नहीं होता है। फिर एक ही काम क्या याद आता है, नहीं कैसे भी प्रभु के चरणों में बैठने। और प्रभु के चरणों में बैठेंगे तो कभी हमारा घाटा होता है, बता, हमेशा हमारा क्या ही है, फायदा ही है। आत्मा में भी हम बलवंत हो जाते हैं और हमारा समस्या के लिए रास्ता भी कौन खोल कर देता है, परमेश्वर। इसलिए हमें समझना है हमारा जो भी कड़वा अनुभव में हम बैठे हैं, इसका गलती क्या है कि शायद हम परमेश्वर में जितना मन लगाना है ना, या पहला स्थान हमने किसको नहीं दिया। हम चाहते हैं संसार के लोगों के साथ भी क्या रहे, अच्छा संबंध है। मैंने एक बहन का गवाही सुना था, वो बचपन में ही उसके माँ बाप क्या हो गए, मर गए, और कूड़ा खाना से वो क्या करती थी, क्योंकि देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अपना अनुभव से क्या बोलते, मैं आप लोग से बढ़कर मैं परमेश्वर को नजदीकी से जानती हूँ। कारण क्या है, आप लोग को तो ध्यान देने के लिए, मदद करने के लिए लोग हैं, मेरा तो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं था। और परमेश्वर ने मेरे को कैसे एक एक परिस्थिति में क्या किया, संभाला और मदद किया। इसलिए परमेश्वर का के साथ उसका क्या बन गया, गहरा संबंध बन गया। क्यों भाई, मेरे लिए तो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं था मेरा ध्यान रखने के लिए। ऐसे एक पास्टर को एक बार कहाँ डाला,
जेल में डाला और उनको अलग से लाल शर्ट पहनने के लिए ऑर्डर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को क्या बताते थे? वचन बताते थे। तो बोला इसको किसी दूसरे कैदियों के साथ रखने से ना उनको भी क्या करेंगे? वचन बताएं। इसलिए उनको अलग एक जगह में रखा कि कोई भी इनसे क्या ना करे, बात ना करे। सोचा ऐसे अकेले हम पड़े रहेंगे तो हमारे मन में कितना उदासी आएगा ना, कोई भी क्या नहीं है, बात करने के लिए भी नहीं है। लेकिन वो प्रभु के दास बोला उधर भले उन्होंने सब लोगों को मेरे से क्या कर दिया? दूर कर दिया, लेकिन उस समय मैंने परमेश्वर को और गहराई से क्या किया? अनुभव किया ना। इसलिए जितना हमारे जीवन में अलग अलग कष्ट आता है वो ही समय कि उतना ज्यादा हम किसको अनुभव कर सकते हैं? परमेश्वर को। यदि हमारा मन किस में लगा हो? परमेश्वर में लगा, है ना। हम देखते हैं यहुना के बारे में, यीशु मसीह का चेला यहुना, उनको जब 90 और 3 साल 93 साल के थे। कितने साल के थे? बताओ कितने बूढ़े हो गए थे। उस उम्र में उनको कहाँ डाला? पतमुस टापू में डाला। कहाँ डाला? जिस किसी को मौत का सजा देते ना उनको उधर डाल देते। वहां पे खाली जंगली जानवर है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे जगह में बुढ़े व्यक्ति को डाला। सोचो उसका हाल क्या होगा। हमें एक अकेला कहीं छोड़ दे जहाँ खाने का भी कुछ भी नहीं हो, खाली जंगली जानवर हो, हम लोग क्या करेंगे बताओ? लेकिन हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं ना, प्रकाशित वाक्य 1 का 4। यूहन्ना की ओर से अशिया की सात कलीसियाओं के नाम। एक मिनट। उसका पहला आयत से पढ़ें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हाँ, मैं प्रभु के दिन मतलब इतवार के दिन किस में आ गया? आत्मा में। तो जो कहाँ पर था? उम्र कितनी थी? कितने बुजुर्ग हो गए, है ना। हमें बुजुर्गी में अकेला एक टापू में छोड़ दे, हम लोग क्या करेंगे? प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे दिमाग में कितने विचार आएंगे। लेकिन जब अकेला कोई भी इंसान बात करने के लिए भी नहीं है, तब यूहन्ना किसमें आ गया? यूहन्ना को याद आ रहा होगा ना कि हाँ वहाँ पे कलीसिया है, हम लोग तो बैठ कर क्या करते थे? आराधना करते। यहाँ पर आत्मा में आ गया और आगे हम देखते स्वर खुल गया, और जो प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है, दुनिया में होने जो बातें होंगी अंत के समय में, वो सब यूहन्ना को कहाँ पर मिला, प्राप्त हुआ? जब वो कैसे था? अकेला था,
जंगली जानवरों के बीच में पड़ा था। उस भयानक कष्ट के समय सबसे बड़ी गहरी बातें जो दुनिया के अंत में होने वाले, वो सारा परमेश्वर ने किसको प्रकट करके दिया? यूहन्ना। हम वो तो उस जगह में बाद में राजा ने ऑर्डर दिया और यूहन्ना को क्या किया गया? वापस लाया। बाद में वो लिख कर दिया जो जो उसने देखा था वहां पर। इसलिए आज हमारे पास ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। क्यों? 93 साल में कहाँ था वो? हाँ, अकेला किसके बीच में था? हम लोग को तो प्रभु बताओ कहाँ अंत में क्या क्या होने वाला है, हमें भी मालूम चलना है। लेकिन मिला ये दर्शन किधर? अच्छे हालत में नहीं, सबसे भयानक हालत में स्वर्ग का दर्शन और आने वाले बातों के बारे में क्या मिला? दर्शन मिला। क्यों यूहन्ना ऐसे कर पाया? क्योंकि यूहन्ना किसके लिए जी रहा था? परमेश्वर के। हम गुड़गुड़ाते किस लिए बता? हम जी किसके लिए? अपने से सवाल करें, हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, अपने आप के लिए जी रहे हैं? हाँ, अपने आप के लिए जी रहे। पौलुस क्या बोलते? 2 कुरिन्थी 5:14-15 में पढ़ेंगे। 14-15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हाँ, यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहे? मसीह का प्रेम हमें क्या कर रहा है? विवश कर रहा है कि जब एक हमारे लिए मरा तो हम सब क्या हो गए? मर गए। पौलुस ने परमेश्वर का वो प्यार को, प्रभु यीशु का जो प्यार को समझा ना, प्रभु ने मेरे से इतना गहरा प्यार किया। तो पौलुस के वो प्यार को समझने के कारण पौलुस क्या बोल रहा है? मैं अपने लिए क्या हो गया? मर गया। दिक्कत कहाँ आ रही है? हम अपने लिए मर गए, अभी भी जी रहे। किसके लिए जी रहे? अपने लिए जी रहे। तो ये रोना नहीं बंद होने वाला। रोना कब बंद होगा? बता, रोना कब बंद होगा? जब हम अपने लिए क्या हो जाएंगे? पौलुस क्यों वहां पे देखो जेल में जब इतना मार खाने के बाद भी पौलुस अपने लिए नहीं रो रहा है। क्यों नहीं रो रहा है? क्योंकि वो अपने लिए जी नहीं रहा है। इसलिए उसे क्या नहीं आ रहा है? वो जी किस लिए रहा है? प्रभु के लिए जी रहा है। इसलिए जब तक हमारा वो सोच नहीं बदलेगा ना, हमारे अंदर कभी भी आनंद नहीं आने वाला है ना। सबसे पहले यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है? कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, किसी ने मुझे लालच नहीं दिया पौलुस को ये सब कर। पौलुस क्या बोल रहा है? मसीह का प्रेम मुझे क्या कर रहा है? विवश कर रहा है कि जब वो मेरे लिए मरा तो हम सब भी क्या हो गए? मर गए। इसके आगे, और वो इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, जो इस निमित्त मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके निमित्त मरा और फिर जी उठा। तो हम लोग का जब तक ये वचन को हम अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तो मसीह जीवन का वो आनंद को क्या नहीं कर पाएंगे? अनुभव नहीं कर पाएंगे। और दोष किस पे देंगे? लोगों पर या अपने समस्याओं पर, है ना। वो आत्मा का आराधना हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा। हमेशा अंदर कुड़कुड़ाते रहेंगे। देख, वो नहीं मेरे से ढंग से बोलती, रहता ना शिकायत,
कोई मेरे से पूछता नहीं कि तुम कैसे हो। ये सब क्यों चल रहा है बता। फिर बोले कोई मुझे क्या नहीं करता, प्यार नहीं करता। क्यों? हम अपने लिए अभी तक क्या नहीं किए, मरे नहीं। यहाँ पे पौलुस हर परिस्थिति पर क्यों जय पाया? क्योंकि पौलुस क्या बोल रहे, जब प्रभु ने मेरे लिए जान दिया है ना, अब मुझे अपने लिए क्या नहीं करना, जीवन है। ये जीवन जो है ये किसके लिए है? प्रभु के लिए, है ना। मैं जी क्यों रही हूँ? अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं। मेरे को जीने एक ही जीवन है। वो जीवन किसके लिए जीना है? प्रभु के लिए। जब मेरी सोच बदलेगी तो मेरा आराधना भी बदलेगा। फिर वो आराधना हर समय होता रहेगा। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर आराधना कर लिए, घर जाते चिंता में डूब गए, और किसी ने कुछ बोल दिया तो रात पूरा क्या भी नहीं, नींद भी नहीं। फिर हम सारा दोष किस पे दे रहे? प्रभु देखो दूसरे लोग मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे। सारा गलती किसमें? वचन हमारा शीशा है, इसमें ये हमारी क्या बताता है? कमियां बता रहा है। तो अपने लिए जी रही है, लेकिन वचन क्या कहता है? प्रभु तूने जब हमारे लिए, मुझे नरक से बचाने के लिए अपना आखिरी बूंद क्या भी दिया, खून भी दिया। मेरी सजा को प्रभु आपने उठाया। अब मैं अपने लिए कैसे जीऊं? वो प्यार हमारे अंदर भरना है ना। हमें अपने लिए जीने का वो मन हमारे अंदर से क्या होना है? खत्म होकर प्रभु ये जो सांसें चल रही है ना, वो मेरे लिए अपने फायदे के लिए नहीं है, तेरे लिए। ऐसा जब हमारा सोचने का ढंग बदलेगा ना, तो उसका असर किस पर आएगा? हमारा आराधना में आएगा। आराधना में आएगा तो फिर प्रभु का सामर्थ्य भी क्या करने लगेगा? जोर से उतरना शुरू होगा। फिर कितना भी समस्या है ना, आराम से हम उसको क्या कर पाएंगे? पार कर पाएंगे। समस्या हमें क्या नहीं कर पाएगा? बर्बाद नहीं कर पाए। इसलिए सबसे पहले मेरे को बदलना कहाँ से है? मेरा बाहर का हालत नहीं, पहले अंदर से मुझे क्या होना है? बदलना है। प्रभु आज तक आपने तो मुझे इतना प्यार किया है ना, लेकिन मैं किसके लिए जी रही हूँ? आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए जी। इसलिए समस्या मुझे क्या कर रही है? खा रही है। मैं चैन से जैसे जीना नहीं जी पा रही। तो जैसे पौलुस भी तो हमारे समान था है नहीं, लेकिन पौलुस क्या बोल रहे हैं? कोई दूसरा नहीं, प्रभु का प्यार ने मुझे क्या किया? विवश किया। तो इन दिनों में हम प्रार्थना करें, प्रभु आपका प्यार से हमारा दिल क्या हो जाए? भर जाए, है ना। जब प्रभु का प्यार हमारे अंदर बढ़ता जाएगा ना, फिर प्रभु ये जीवन तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। ना मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, ना मेरे पास पैसा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जीवन खाली है। प्रभु ये जीवन में आपका इच्छा क्या होना है? पूरा होना। जब वो समर्पण में आएंगे ना, उसका असर किस पर आएगा? हमारा आत्मिक जीवन पर आएगा। नहीं तो हम आराधना तो करेंगे, थोड़ी देर इधर हमें क्या लगेगा? अच्छा लगे, लेकिन यहाँ का खुशी आपका कहाँ भी रहना है? घर में भी रहना। यहाँ थोड़ी देर खुशी होने से काफी नहीं, घर में आप रोटी बनाते समय में भी वो आनंद अंदर रहना है ना। रात को सोते समय में भी वो आनंद अंदर रहना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या
क्योंकि शैतान क्या बोले, हाँ ये प्रार्थना में ना आज इसने अच्छे से क्या किया है, आराधना की है, अभी मैं किसी को तैयार करूंगा, वो इसको अच्छी अच्छी गाली सुनाएगा ना, देखना जैसे गुब्बारा में छेद करते तो सारा क्या निकल जाता है। हाँ, ऐसे यहाँ पर खूब आराधना किया, बहुत मन अच्छा लग रहा है, जाते जाते किसी ने एक दिन मारा, सारा आनंद क्या हो जाता है, एक गाली निकाला, होता है ना मन खराब। तो शैतान को मालूम है कैसे हमारा हवा निकालना, इसलिए सबसे पहले हमारा हवा नहीं निकलना, घर में भी वो आराधना रहना है, चाहे पूरी दुनिया उल्टा बोलते रहे, हमें कुछ भी क्या नहीं होना, असर नहीं होना। तो सबसे पहले हमारा दिल किससे भरना है, प्रभु का प्रेम से भरना है। प्रभु का प्रेम से भरेगा तो प्रभु किसी को प्यार करते, देखो परमेश्वर ने हमसे प्यार किया तो क्या किया, स्वर्ग छोड़कर आकर अपना क्या दिया, खून दिया ना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना क्या दिया, तो प्रभु ने हमें प्यार करते हुए अपना सबसे कीमती चीज, इससे ज्यादा परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, प्रभु ने प्यार करते हुए दिया। तो हमारा भी दिल जब प्रभु का प्यार से भर जाएगा तो हमारी भी सोच क्या होगी, प्रभु अब मैं तेरे लिए क्या दूं, तूने तो अपना सब कुछ मेरे लिए दिया, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक ही जीवन है प्रभु। ये जीवन आज तक मैं अपनी खुशी के लिए जी रही थी, अपनी इच्छा के लिए ये जीवन जी रही थी, लेकिन जितना प्रभु का प्यार हमारे अंदर भरेगा ना, तो प्रभु ये जीवन अब मुझे अपनी खुशी के लिए नहीं, ये जीवन आपका है, आपकी इच्छा के लिए ये जीवन क्या होना है, हर चीज। तो वो समर्पण में आएंगे तो फिर कुछ भी होगा तो भाई कुछ भी होने दो, मेरे को खाली प्रभु का इच्छा को क्या करना है, पूरा करना है, चाहे खुशी आए चाहे दुख आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे खाली क्या है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना। तो ये सोच जब हमारे अंदर बदलेगा ना, तो हमारा घर का हालत भी क्या हो जाएगा, क्योंकि फिर हर समय अंदर से कुरकुराना नहीं निकलेगा, परंतु क्या निकलेगा, आराधना निकलेगा। आराधना निकलेगा तो उस घर में क्या शैतान नाच पाएगा ना, जहाँ आराधना है वहां पर शैतान को क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अभी शैतान सबसे पहले हमारी हवा निकाल देता है, निकालता है नहीं निकालता, घर जाते या तो पति ने कुछ बोल दिया या बच्चों ने कुछ बोल दिया और हमारी आराधना, फिर शैतान घर में खुला नाचता है ना। तो इसलिए सबसे पहले शैतान को भगाना है, तो हमारा जीवन किसका बनना है, आराधना। आराधना का कब बनेगा, जब, क्योंकि शैतान दुख भी परमेश्वर अनुमति देगा, हर समय तो सब कुछ अच्छा नहीं होगा, अच्छा समय भी आएगा और बुरा समय भी आएगा, लेकिन हमारा आराधना क्या नहीं होना है, बंद नहीं होना है। तो सबसे पहले मेरे क्या होना है, प्रभु ये जीवन मैंने तुझे दे दिया, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना। अभी सोच लो, मेरे हाथ में ये मोबाइल है, मैं यदि बहन को दे देती हूँ, फिर बहन से उसको नीचे पटक के रखे या संभाल के रखे, मैंने तो क्या कर दिया, इनको दे दिया, इनके ऊपर। फिर मैं पूछूंगी, बहन तूने नीचे क्यों रखा है, बहन तूने ऊपर, तो बहन मेरे से क्या बोलेगी, भाई आपने दिया ही क्यों, अब आपने मुझे दे दिया, चाहे मैं इसको कहीं भी रखूं, आप पूछने क्यों आ रहे है ना। हम बहुत है, प्रभु मैंने अपना जीवन तुझे दे दिया, लेकिन प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, 10 सवाल कुछ भी होता है हम तुरंत किसको पूछने लग जाते हैं। प्रभु तुमने दिया तो तुम पूछना क्या कर रहे,
मैं कहीं भी रखूं, किसी भी हालत में रखूं, है ना। इसलिए प्रभु हमारे समर्पण को भी क्या करेगा, चेक करेगा, तूने सच्ची में दिया या खाली हाँ थोड़ा सा वचन सुना तो थोड़ा सा इमोशन में आकर दे दिया। इसलिए हमें क्या करना है, शैतान का चालाकी को क्या करना है, पहचानना है ना। प्रभु को देने, प्रभु का जब प्यार को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, तो प्रभु ये आपने तो स्वर्ग छोड़ा मेरे लिए, मुझे तो स्वर्ग छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं तो कहाँ पर हूँ, पृथ्वी पे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु जो थोड़ा सा जीवन है, अब मेरी मर्जी में, इस जीवन में किसकी मर्जी पूरा होना है, प्रभु जबरदस्ती नहीं खींच रहा हमसे। पौलुस क्या बोलते हैं, मसीह का प्रेम मुझे क्या कर रहा है, विवश है। प्यार के कारण हमने अपना जीवन पूरी रीति से किसके हाथ में देना है, प्रभु के हाथ में देना है। तब फिर हमारा क्या बदलेगा, सोच बदलेगा, तो उसका असर फिर किस पर आएगा, हमारे आराधना के जीवन में आएगा। आइए हम